अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे कीमा भरे करेले। करेले तो सब बनाते हैं, हर किसी का करेले बनाने का अपना स्टाइल है, लेकिन आज मैं आपको अपने स्टाइल से बहुत ही आला किस्म के करेले बनाना सिखाऊंगी। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आए फिर शुरू करते हैं। करेले बनाने के लिए मैंने 1 किलो करेले लिए। करेलों को मैंने अच्छी तरह छील लिया। छीलकर इनके ऊपर नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख छोड़ा था। फिर इनको अच्छी तरह धो के कपड़े से खुशक करके इनके बीज निकाल दिए। ये मैंने करेले छीलने का और धोने का तरीका आपको पिछली रेसिपी में भी बताया है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले हम बर्तन के अंदर ये कीमा डालेंगे। कीमे को मैंने अच्छी तरह धो के खुशक कर लिया है, छलनी के अंदर डाल के रखा हुआ था। ये पहले से मैंने धो लिए। ये मैंने 8-10 जवे लहसुन के लिए, इसको भी ऐसे डालना है। और ये 3 प्याज लेके इनको रफली चॉप कर लिया मैंने, ये भी ऐसे डाल देना। और मसालों में मैंने लिए 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, किसी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, ये भी ऐसे ही डाल देना। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें बाद में डालेंगे, सिर्फ अभी मैं हल्दी डालूँगी। अब हम पानी डालते हैं। ये 1.5 गिलास पानी डाल के इसको मिक्स कर देना अच्छी तरह। कीमे को डिप होना चाहिए इसमें। ये देखा, कीमा पकने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है और ये तकरीबन आधे घंटे में कीमा गल जाएगा। फिर हम इसको भून लेंगे। ये देखें, कीमे का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये सूखा धनिया और ये ज़ीरा डाल रहे हैं। आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक, 3 बड़े चम्मच दही के डाल रही हूँ। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेना है। ये करेलों की फिलिंग तैयार करनी है, इसको बहुत ही अच्छे से भूनना। और ये सिर्फ 1 चम्मच ऑयल का डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना इसके अंदर। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। फुल फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। कीमे को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, इसका सारा पानी खुश्क हो गया। पानी कीमे के अंदर जो होता है उसको अच्छे से खुश्क करना है, ताकि जब हम करेले भरें उसके अंदर से बाहर ना निकले। अब ये मैंने 1 छोटा प्याज लिया, इसको आमलेट की तरह चॉप कर लिया। 1 टुकड़ा अदरक का लेके इसको भी बारीक बारीक काट लिया। ये थोड़ा सा धनिया और 2-3 सब्ज़ मिर्चें लेके इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब ये भी सारा कुछ इसके अंदर जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये मैंने 1 करेला लिया, इसको कपड़े की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेना। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। जो कीमा करेले के अंदर स्टफिंग करते हैं वो थोड़ा मोटा लेते हैं। अब हम इसको धागे की मदद से बांधेंगे। ये देखो, ऐसे ये लेना, ऐसे उंगली की मदद से ऐसे ऐसे करते जाना है, यूँ, और ऊपर से ऐसे बांधते जाना है। ये तोड़ दिया, जो निकल जाएगा अंदर से इसको निकाल देना। ये अच्छे से साफ़ कर देना। ये देखिए, इस तरह बांध दिया धागे की मदद से। अब ये 1 और करेला लिया मैंने, इसको भी कपड़े से साफ़ करके ऐसे स्टफिंग जो है करेले के अंदर अच्छे से जानी चाहिए। उंगली की मदद से ऐसे कर देना कीमे को। अब ऐसे यहाँ से शुरू करना बांधना, यहाँ से अब इधर को आते जाना। इस तरह से कभी भी कीमा करेले के अंदर से बाहर नहीं निकलता पकाते हुए, और ना ही करेले खुलते हैं। हाँ, कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके करेले जो हैं वो खुल जाते हैं घी के अंदर, लेकिन मेरे करेले कभी भी नहीं खुलेंगे। ये देखो, बाद में ऐसे साफ़ कर देना, ऐसे धागा बांधने के बाद अच्छे से साफ़ कर देना। सारे करेलों को मैंने कीमे के साथ भर दिया है। ये सारे मैंने अच्छे से स्टफिंग करके धागे की मदद से इसको बांध दिया है। और ये जो मेरे पास कीमा बचा है, इसको भी हम जब करेले फ्राई हो जाएंगे उसके अंदर इसका अमेज़ा तैयार करेंगे। मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है, ये अब ये हल्की आंच पे रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम ये करेले डालेंगे। करेले को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है।
ये सारे करेले मैंने डाल दिए हैं, इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। ये करेले सारे मैंने ब्राउन करके निकाल लिए हैं। इस तरह का कलर आना चाहिए, ना ज़्यादा सब्ज़ और ना ही ज़्यादा काला हो। ये देखिए बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। ये देखो, ये मैंने 3 प्याज लिए, इनको मोटा मोटा इस तरह कट कर लिए। तो ये 2 टमाटर लिए, 3-4 सब्ज़ मिर्चें कट की हुई हैं और 2-3 ये ऐसे ही रखूँगी। ये जो जिस ऑयल में मैंने करेले ब्राउन किए थे उसी ऑयल में अब मैं ये प्याज डालने लगी। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। साथ ही इसके अंदर ये थोड़ी सी मिर्चें डालूँगी, थोड़ा सा नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी। प्याज को धोना नहीं, काट के उसी तरह फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर ये टमाटर डाल देते हैं, साथ ही सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, ये थोड़ी सी सूखी मेथी डाल के इसको थोड़ा चलाएंगे। और ये जो हमारे पास करेलों के अंदर की जो फिलिंग थी, जो कीमा बचा है, वो अब हम इसके अंदर डालेंगे। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बस प्याज को खड़ा खड़ा रखना है, ऐसे खड़ा खड़ा हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है। अब हम इसके अंदर ये करेले डाल दें। करेले डालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखो ज़रा भी नहीं खुले, जितना मर्ज़ी आप चलाएं चम्मच को, ये कभी भी नहीं खुलेंगे। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ। करेलों को दम पे रखे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देखती हूँ कि करेले पक चुके हैं कि नहीं। करेले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये जो धागे हैं, हम इसको ऐसे पकड़ना और ऐसे निकाल देना है। ये देखिए सारे धागों को ऐसे निकाल देना। अब ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको ऐसे कट लगा के डालना है। तो देखिए तैयार हो चुके हैं हमारे कीमा भरे करेले, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये इसके अंदर मसाला मैंने इसलिए बनाया है कि बच्चे बाज़ औक़ात करेले नहीं खाते, तो ये मसाला जो है ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ये ज़रा भी कड़वे नहीं बने हैं। आप भी मेरे तरीके से बनाइए और इंशाल्लाह कभी कड़वे भी नहीं बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ और दही की लस्सी के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिए। और ये बिल्कुल सादे और देसी तरीके से मैंने बनाए हैं, आप इसी तरीके से बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।